हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं अफनानुल्लाह साहब, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों से ख्वाजा साद रफ़ी के हवाले से आपने उस स्पीच के हवाले से वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कब तक हम इंडोर ये चीज़ें करते रहेंगे। कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है कि इमरान खान और आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब को इकट्ठे बैठना चाहिए। ये अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं या एक अलग राय है? हम तो हमेशा से ये समझते हैं कि सियासी लोगों को साथ बैठ के मसाइल हल करना चाहिए। अगर कोई इसमें नहीं मान रहा था तो वो इमरान खान साहब नहीं मानते थे ना कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, बाकी बस नहीं दहशतगर्दों से बात कर लूँगा, अमेरिका से, यहूदियों सबसे बात कर लूँगा, इनसे नहीं करूँगा। और वो सियासी फ़ायदे की वजह से वो ये कहते थे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें सियासी फ़ायदा इसी में ही है कि वो अपने ओपोनेंट्स को गालियाँ दें। तो अब बात ये है कि अगर इस चीज़ को रिजॉल्व करना है और मुल्क को आगे लेके चलना है और पीटीआई एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहती है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, तो फिर उनको बातचीत ही करनी पड़ेगी। और बातचीत से बहुत सारे मसले जो अभी दूसरों की मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो और जो है वो मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, ये अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सिग्नेटरी होते तो शायद ये दूसरों की इतनी मिन्नतें तरले करनी ना पड़ते। तो ये बताएं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनका क्या निचोड़ निकलेगा, और इमरान खान जो कह रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट का ऑफ़र की गई है, किसने ऑफ़र किया इनको? लेकिन ये तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब खुद ही बता सकते हैं कि उन्हें किसने किसने हाउस अरेस्ट के ऑर्डर किया है। उनके ताल्लुकात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वहाँ से किसी ने उनको यकीन दिलाया हो। तो बात ये है कि जो मैंने पहले बात की है वो यही है कि अगर वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करके और ये बैकडोर से वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं और यही उनकी स्ट्रेटजी है, तो गुड लक टू हिम। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके जो है वो पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ बातचीत करके अफ़ाम व तफ़हीम से हुकूमत करनी है, जैसे 2008 से 18 हुआ है, तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेन डॉक्यूमेंट है, उस पर सिग्नेटरी करके अपनी गलतियाँ मान के और बंदा आगे बढ़ सकता है। आखिरी बता दें कि ये जो अभी मुज़ाकरात के टेबल पे ज़ाहिर है 2 जनवरी से दोबारा शुरू होंगे, तो जो उनके मुतालबे हैं कि 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, 9 मई पे भी बनाएं, फिर रिहाइयाँ हैं उनके असीरान की, तो हुकूमत इस पे ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब भी अपने लीडर से वो लेंगी, हुकूमत लेगी राय, तो ये क्या आपकी इतलात हैं कि मानी जाएगी इन चीज़ों को? देखिए मेरा ख्याल है वो जो असीरान वाली बात है उस पर तो शायद कोई थोड़ी बहुत बात हो सकती है। इमरान खान समेत? इमरान खान समेत तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन कम अज़ कम इमरान खान ने तो ये कहा है कि मेरे अलावा ही कर दे, हाँ। तो उसके ऊपर शायद बातचीत हो सकती है। आप मुझे बताएं ना, सुबह दिन है, मैं आपको कहूँ जुडिशल कमीशन बनाए रात है, तो आप मुझे कहेंगे पागल हो गए हो ना। बात ये है कि 26 नवंबर और 9 मई पे क्या जुडिशल कमीशन बनाए? अदलिया में लगे हुए हैं ना केसेस, मिलिट्री कोर्ट में लगे, वो भी हाई कोर्ट में आ जाएगा, तो जो एविडेंस होगा उसी को सज़ा मिलेगी, बाकी बच जाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाना तो मतलब ये है कि आपने एक दाखिल दफ्तर कर दिया मामले को, अब उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होगी। जुडिशल कमीशन बना 2013 के इलेक्शन पे, उसमें क्लियर किया गया PMLN को कि कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं है, आज तक उसकी माफ़ी इन्होंने मांगी हमसे। जुडिशल कमीशन इससे पहले मुज़ाकरात हुए, हम एग्री कर गए 2022 में कि हम असेंबली तोड़ के इलेक्शन करा देते हैं, कि ये इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भी गन डाल दिया कि नहीं मैं अभी डालो, अभी करो। इस तरह थोड़ी होता है, सियासी जमातें बातचीत से मसाइल हल करती हैं ना। तो बात ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को आगे लेके चलना है तो वो बातचीत से चलेंगे तो बेहतर है, वरना फिर जो चल रहा है फिर इसी तरह ही चलेगा। हर कोई नए साल पे बात कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस ऐसे क्या कहता है कि इमरान खान इस 2025 में रिहा हो जाएंगे या जेल में ही रहेंगे? लेकिन मैं नहीं समझता कि 2025 में मैं उनको कम अज़ कम मैं उनको रिहा होता हुआ नहीं देख रहा।